जहां एक और लगातार स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी स्वास्थ्यकर्मी हैं जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं या फिर मरीजों से अभद्रता कर रहे हैं। इसको लेकर अब प्रशासन भी सख्त हो गया है और ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जंग की ये ऐसी तस्वीर है जिसने साहब लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। अस्पतालों की चौखट तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अपने ही ढर्रे पर चलती नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको बुलंदशहर की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि यह तस्वीर से ज्यादा अहम वो बातचीत है जिसे सुना पाना तो मुनासिब नहीं, लेकिन इसके किरदारों को बताते ही आपको माजरा समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये बातचीत हो रही है मरीज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस के बीच। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? ये आपको किससे बात करनी है बताइए। आपसे बात करनी है। हाँ बताइए। आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? किस चीज की सर? हाँ, आपने की है? आपने की है? नहीं जी। है? नहीं सर। आपने लिए आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? इस बीप का ताल्लुक गालियों से है, ये आपको समझ आता ही है, लेकिन गालियां क्यों पकी जा रही हैं, इसे भी जानिए। सीएमएस साहब की जुबान से झड़ रही गालियों के पीछे की ये कहानी ये है कि मरीज ने इलाज में लापरवाही की शिकायत सीएमओ से कर दी थी। बस फिर क्या था, सीएमएस ने आपा। हालांकि सीएमएस की यह करतूत उन पर भारी भी पड़ चुकी है। उन्हें व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। बदहाली की तस्वीरों में सिर्फ बुलंदशहर ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजधानी और कानपुर जैसे शहर भी शुमार है। तभी तो राजधानी में अस्पतालों की लापरवाही पर डीएम अभिषेक प्रकाश नोटिस भी थमा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। जिन 4 कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पे प्रथम दृष्टया यह पाया गया जांच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे, उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया, ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना, या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना, या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल न करना, इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है। हालांकि बदहाली ही मुद्दा नहीं है, बल्कि बढ़ता कोरोना का ग्राफ भी है, जिसे लेकर सरकार का दबाव लगातार अधिकारियों पर है काबू करने के लिए, जिसके लिए अस्पतालों के चक्कर काटना, व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के साथ सख्त एक्शन लेना जिले के अधिकारियों की मजबूरी बन गई है। हालांकि उनकी मजबूरी उनके ही खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे रही है। कानपुर में डीएम की ऐसी ही कार्रवाई की चर्चा है, जबकि सच्चाई ये है कि कानपुर L3 लेवल का हॉस्पिटल न होने से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज चुनौती बन गया है। डॉक्टर्स अधिकतर तो प्रेजेंट थे, कोई डॉक्टर एब्सेंट थे, उनको देखा गया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल से वार्ता हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, कड़ाई से देखा जाए लोग वहाँ रहें। स्टैटिक मजिस्ट्रेट पोस्ट किए जाएंगे जो वहाँ पे रहेंगे, वो डॉक्टर्स का आना जाना चेक करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स का सपोर्ट भी करेंगे। पेशेंट के अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स के बीच की कम्युनिकेशन कड़ी भी होंगे, तो न सिर्फ वो उनका अटेंडेंस देखेंगे बल्कि फैसिलिटेट भी करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे। और ये भी है कि अधिकतर डॉक्टर्स मेहनत से काम भी कर रहे हैं, तो जो 2-4 नहीं काम कर रहे हैं उनको ही छांटना है। बाकी तो अधिकतर लोग प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर मेहनत से काम कर रहे हैं। ये तो महज 3 अस्पतालों की कहानी आपके सामने है। प्रदेश के कई जिलों के अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलें सामने आती रही हैं। सरकार लगातार सख्ती भी कर रही है। अधिकारियों के तबादले से लेकर उन पर सस्पेंशन की तलवार चलती है, मगर ऐसा लगता है कि व्यवस्था में बदलाव की सूरत इतनी आसानी से बेहतर नहीं बनने वाली। सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे मुद्दे की बात। धन्यवाद।